काशी कला कस्तूरी के सभी श्रोताओं को, सभी नाज़रीन को मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता, काशी कला कस्तूरी की आप लोग सबको मैं नमन करती हूँ और जितने सुधीर श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार मैं भी सभी अपने श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, उनका वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर महीने के सेकंड सैटरडे को हमारा स्पेशल प्रोग्राम स्वरों के रंग सुचरिता के संग होता है। पर शबनम, इस बार हम लोग सेकंड सैटरडे नहीं, पहली सैटरडे को ही कर रहे हैं ना? हाँ, इस वक्त किस लिए बताइए? क्योंकि 14 तारीख को हम लोग का दीपावली पर्व है और इसलिए हम लोग दीपावली के अवसर पर एक संगीतमय दीपोत्सव मनाएंगे। यस, तो इस तरह से हम लोग एक सैटरडे पहले यानी पहले सैटरडे को हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा दीपावली स्पेशल है। अच्छा, ये बताओ कि दीपावली के नाम से कैसा लगता है, क्या समझ में आता है? ऐसा कि हाँ, दीपावली एक खुशियों का त्योहार, हाँ, रोशनी का त्योहार, हाँ, जगमगाता त्योहार, हाँ, और खासकर बनारस की दीपावली तो अपने में खील बताशों के त्योहार, मिठाई के त्योहार, एक दूसरे से मिलने का त्योहार, गिफ्ट का त्योहार। पर इस बार ठीक है, इस बार नहीं हो पाएगा, पर अगले साल जरूर हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से घर जाएंगे, मिठाई बांटेंगे और मिठाई खाएंगे भी। और हमारा जो ये बनारस का जो दीपावली है, तो क्योंकि ये शहर गंगा किनारे बसा हुआ है और गंगा किनारे जैसे लगता है कि सारे सितारे गंगा में उतर आए हैं, ये हमारे बनारस की दीपावली की खुसूसियत है, इस तारीफ है। बहुत बहुत खूब। पर बनारस में खाली दीपावली का त्योहार नहीं, दीपावली का त्योहार तो है ही, उसके साथ कार्तिक के महीने का बहुत महत्व है। और कार्तिक के महीने में एक चीज बता दे कि हर रोज नहाते और नहाने के बाद जितने जो महिलाएं हैं नहाते हैं और नहाने के बाद क्या करते हैं कि कहानी सुनते हैं और एक एक नहान का कहानी होता है। बिल्कुल, तो वो कहानी बैठ के सुनते हैं और उसके बाद घर जाते हैं फिर और जो घर का काम है वो करते हैं। ये रिवाज है। और एक चीज और बताऊंगी। अच्छा, क्या पूछ रही थी? हाँ, आज का जो दिन है ये भी बहुत ही स्पेशल दिन होता है, क्योंकि दीपावली के एक हफ्ते पहले का दिन खास बहुत अहमियत रखता है। एक हफ्ते पहले के दिन पुष्य नक्षत्र के दिन होता है और इस दिन लोग चंद्रायन का व्रत भी करते हैं और खरीदारी भी करते हैं। खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र के दिन है आज, दीपावली के ठीक 7 दिन पहले। और इसी में पोष मास बोलते हैं ना, पोष मास। बंगाल में भी पोष मास बोलते हैं। और ये पुष्य नक्षत्र का आज का दिन, दीपावली के 7 दिन पहले पुष्य नक्षत्र का दिन होता है। अच्छा, सभी नाज़रीन, सभी श्रोता जो है हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत मैं करती हूँ कि रेशमा खातून बहुत बहुत मुबारक हो, गुरु राजपूत, BK सिंह, उषा रानी राव जी और आदित्य अग्रहरी, ये लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं सोच रही हूँ कि दीपावली पर्व तो 5 पर्व मनाए जाते हैं ना? हाँ, बताइए कौन सा पर्व? भाई दूज है, धनतेरस है। भाई दूज तो लास्ट में आता है, धनतेरस है। मैं बता दूंगी। और ये गीत भी है, 5 पर्व पर कोई गीत भी है। एक गीत है, मैं गीत सुनाती हूँ सबसे पहले दर्शकों को और श्रोताओं को। और आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। सबसे पहले गीत गाने के पहले मैं अपने गुरु विदुषी सविता देवी को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद उनके आशीर्वाद से मैं गीत गा रही हूँ। तो एक दीपावली की गीत है ना, बहुत सुंदर गीत है, सुनिए ये। और ये गीत को नलिनी जी ने लिखा है, इस गीत को। और दीपावली का पंच पर्व है, दीपावली का पंच पर्व है, झिलमिल दीपों का त्योहार, झिलमिल दीप
पूजा, घर घर श्री गणेश की पूजा, घर घर लक्ष्मी की मनुहार, घर घर श्री लक्ष्मी मनुहार, मोतियन चाक कलश मंगल के, मोतियन चाक कलश मंगल के, स्नेह ज्योति की बंधन वार, स्नेह ज्योति की बंधन वार, दीपावली का पंच पर्व, आइए दीपावली का पंच पर्व है। शत शत चंद्र धरा पर उतरे, शत शत चंद्र धरा पर उतरे, देहरी आंगन ड्योरी द्वार, देहरी आंगन ड्योरी द्वार, मानस के गृह पूनम आई, मानस के गृह पूनम आई, खिल बताशो का बौछार, खिल बताशो का बौछार, दीपावली का पंच पर्व है, दीपावली का पंच पर्व है। लौटे राम अयोध्या नगरी, लौटे राम अयोध्या नगरी, जहु और छाया हर्ष अपार, जहु और छाया हर्ष अपार, चंदन सींची है सब राहें, चंदन सींची है सब राहें, प्रेम सुरभि से महके द्वार, प्रेम सुरभि से महके द्वार, दीपावली का पंच पर्व है, दीपावली का पंच पर्व है, दीपावली का पंच पर्व है। आप लोगों ने सुना इतना खूबसूरत पंच पर्व पर ये गीत, और ये काशी कला कस्तूरी की ये स्पेशलिटी है, ये खासियत है कि हम लोग नई नई चीज़ों को सामने लाते हैं, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं, उनको कुछ मिल सके, उनको कुछ हासिल हो सके। तो इस तरह की चीज़ें, और ये भी पता चल सके कि बनारस में या दीपावली में के हर पर्व पर किस तरह के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि दीपावली पर तो 5 पर्व मनाए जाते हैं। हाँ, दीपावली पे 5 पर्व कौन सा मनाए जाते हैं? एक तो धनतेरस होता है, हाँ धनतेरस होता है, और उसके बाद नरक चतुर्दशी होता है, और उसके बाद दिवाली आता है 3, चौथा है गोवर्धन पूजा, और 5वां है भाई दूज। तो मैं चाहती हूँ एक कहानी सुना। हाँ, 5 पर्व पर कुछ न कुछ कहानियाँ भी हैं, क्योंकि कुछ लोक कथाएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं। हाँ, लोक कथाएं होती हैं, और इससे ये पता चलता है कि उससे बहुत सी चीज़ों की जानकारी हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, और कोई ना कोई उससे हमारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो मैं चाहूंगी कि कोई एक कहानी जो सबसे इंटरेस्टिंग हो, उसको थोड़ा सा बता के। 2 बहू की कहानी सुनाती हूँ। 2 बहू की कि एक छोटी बहू थी, एक बड़ी बहू थी, और उनके ससुर जी थे, और घर पे कोई नहीं था। उनके 2 हस्बैंड थे, दोनों। तो छोटी बहू और बड़ी और ससुर उनके, हाँ ससुर थे, उनके 2 बेटे थे और 2 बेटे बहू थे, छोटे और बड़े। तो बड़ी बहू और छोटी बहू जब भी कोई काम होता है तो बड़ी बहू कुछ ना कुछ टाल मटोल कर देती है, लेकिन छोटी बहू जो है वो ससुर जी की सारी बात मानती थी। तो एक बार ससुर जी ने कहा कि ऐसा है कि छोटी बहू मुझे थोड़ा खेत में काम करना है, और मुझे एक काम करो, मुझे नहाना है, अभी कार्तिक महीना चल रहा है। हाँ, कार्तिक महीने में नहान का है ना, तो मुझे थोड़ा पानी भर दो। तो बड़ी बहू तो चली गई, छोटी बहू बोली कि नहीं पिताजी मैं लाती हूँ।
और वो कुएं से पानी एक कलश भर के पानी ला के दिया। तो ससुर जी ने नहा लिया। उसके बाद बोले बहू मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तो बड़ी बहू बोले कि बड़ी बहू ने को बोला तो बड़ी बहू ने मना किया, तो छोटी बहू ने खिचड़ी बना दिया, तो उन्होंने खा लिया। फिर क्या हुआ कि बड़ी बहू जो है जाके अपना काम करने लगी। तो छोटी बहू ने कहा कि पिताजी आप तो खेत में जा रहे, दोपहर को मैं आऊंगी और आप थोड़ा देर आके आराम कर लीजिएगा। तो छोटी बहू चली गई खेत में। जो खेत में चली गई तो और उनके ससुर आ गए, आके आराम करने लगे। तो वहां पर जब चिड़िया देखे आ रहे हैं तो उसने क्या किया, थोड़ा सा दाना जो था दाना छिड़क दिया, तो चिड़िया ने खा लिया। जब चिड़िया ने खा लिया तो चिड़िया के पेट भर गए, तो चिड़िया इधर उधर उड़ने लगे और छोटी बहू सो गई। जब सो गई तो थोड़ा देर बाद उसके ससुर जी ने जगाया कि बहू उठ जाओ हम आ गए। तो देखिए कि चारों तरफ हीरे मोती सोना सब बिखरे पड़े हुए। तो फिर वो एकदम आश्चर्य हो गए, तो चले गए। दूसरे दिन बड़ी बहू बोले कि अच्छा तब तो मतलब जो भी है। फिर जब कार्तिक महीने की जो लास्ट दिन होता है तो उन्होंने कहा कि छोटी बहू मुझे तो मैं 7 ब्राह्मण को खिलाना है, तुम क्या बना दोगी? तो बोले कि हाँ मैं बना दूंगी। तो फिर बना दिया, खाना पीना खिला दिया। तो उसके बाद तो खत्म हो गया। इतने सारे सोना चांदी और हीरे मोती आ गए घर पे। तो बड़ी बहू को ऐसा लालच हुआ, बोले कि अच्छा आने वाला कार्तिक महीने में मैं भी ऐसा करूंगी। तो सब कर रहे थे क्योंकि उसके मन में लालच था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप देखे कि जितने सब सोना मोती हीरा जो सोची थी सब जितना खेत जब समेट के ले आए तो देखे कीड़े मकोड़े ही है। तो इसलिए लालच से कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसे कहा जो भी करिए मन से करिए, दिल से करिए। बिल्कुल हाँ, जो भी सेवा करिए बड़ों की। इसमें ये होता है कि देखिए आप बड़ों की सेवा करें और सेवा करने से क्या होता है, मेवा मिलता है। तो इस तरह से इस कहानी देखिए जितनी भी लोक कथाएं होती हैं वो कुछ न कुछ हम लोगों को सीख देती है। और इसी सीख के साथ हर पर्व पर हर त्योहारों पर हमारी कुछ कहानियां कुछ लोक कथाएं जुड़ी होती हैं ताकि हम लोगों को कुछ सीख मिले और हम लोग अच्छे से अच्छा कर सके। सही बात। अच्छा, पहला जो है धनतेरस होता है ना। हाँ, पहला हम लोगों की जो धनतेरस से शुरुआत होती है दीपावली की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि धनतेरस पे जो धन्वंतरी गीत होता है उसको आप देखिए। ये गीत जो है वो वैद्य गिरीश चंद्र सिंह तोमर जी इलाहाबाद के लिखे हुए हैं, क्योंकि लिखा हुआ है क्योंकि वो खुद ही वैद्य थे और धन्वंतरी भी बहुत बड़े वैद्य थे, अभी भी है। और धन्वंतरी जो है वो वैद्य हमारे जो मेडिकल साइंस के भी पहले। मैं सोच रही हूँ कि आपके गाने से पहले कुछ लोगों का मैं पढ़ दूं कि प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो लिख रही हैं कि दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। रानी बर्मन जी बीएचयू से ये भी आप जुड़ चुकी हैं। स्वागत है, आप पांचों पर्वों की शुभकामनाएं। और इस तरह से गुरु राजपूत, श्यामल के गांगुली और रानी बर्मन जी रोचक कथा लिख रही हैं। और इसके अलावा जो है ऋचा गुप्ता जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, हिमानी झा जी हैदराबाद से, हाँ नमस्कार। सुनील एन उपाध्याय जी जो बीएचयू से हैं, लंका में आप रहते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। मैं चाहूंगी कि उनका मैं पढ़ दूं। कि गरीब की दिवाली सिर झुकाए बैठे हुए, टूटे घड़े के टुकड़े में तलाशती हैं आंखें, चलो मिल गया उसे दिए के रूप का एक टुकड़ा। उन्होंने अभी भेजा है। क्या बात। बाती कहाँ से डालूं फटे चीथड़ों मत। ये बैक हो गया है, मैं फिर उसको पूरा करूंगी। तब से मैं पढ़ दूंगी, तब से आप इसको मैं धन्वंतरी का गीत गाती हूँ। जय 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 धनवंतरी भगवन, जय 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 धनवंतरी भगवन, जय जय स्वास्थ्य विधाता, रोग मृत्यु भय शोक निवारक, रोग मृत्यु भय शोक निवारक, जय जय मंगलदाता,
स्वतंत्र मार्ग सुधाकर जन जन जीवन दाता जरा नाश अमृत घट धारक सुर नर मुनि सुखदाता जय 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 धनवंतरि भगवन जय 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 धनवंतरि भगवन चार अग्नि भेषज जलों का सबके दिव्य प्रदाता यंत्र शास्त्र उपयंत्र शला का अनुपम ज्ञान प्रकाशा जय 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 धनवंतरि भगवन जय 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 धनवंतरि भगवन अष्टकर्म व्रण षष्टि उपक्रम गहन ज्ञान के दाता हे असाध्य दुख व्याधि प्रभंजन हे प्रभु त्राण प्रदाता जय 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 धनवंतरि भगवन जय 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 धनवंतरि भगवन हे फेको के जनक महाप्रभु हे संधान विधाता नेत्र शल्य अति सुगम अलौकिक अद्भुत ज्ञान विकासा जय 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 धनवंतरि भगवन जय 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 धनवंतरि भगवन हे शरीर मर्माज्ञ प्रकाशक काशीराज विख्याता नेत्र कर्ण नासा मुख अक्षि रोग मुक्ति के दाता जय 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 धनवंतरि भगवन जय 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 धनवंतरि भगवन उस दिन आयुर्वेद का दिवस होता है हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद दिवस मंगलमय धनतेरस विख्याता आयुर्वेद दिवस मंगलमय धनतेरस विख्याता सकल राष्ट्र मिल इसे मनावई प्रभुदित मन सुख पाता जय 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 धनवंतरि भगवन जय 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 धनवंतरि भगवन जय जय स्वास्थ्य विधाता रोग मृत्यु भय शोक निवारक जय जय मंगल दाता जय जय मंगल दाता जय जय मंगल दाता बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छा। और देखिए जैसा कि रानी बर्मन जी कह रही हैं कि बहुत ही मधुर और बुलंद आवाज। रानी जी मैं आपसे बताना चाहूंगी कि सुचरिता मासी अपने बुलंद आवाज के लिए ही पहचानी जाती हैं। और इसके अलावा जो है डॉक्टर रेशमा खातून वो लिखते हैं कि वाह गंगा जमुनी दिया उजाला फैला रही है। एक दिवाली की गीत गाने का मन कर रहा है तो अभी तो हम लोग गाने ही बैठे क्योंकि दिवाली पर जो भी पर्व है उनका मैं उनकी कविता चाह रही हूँ उपाध्याय जी की पढ़ना। और वाकई में ये इस वक्त गरीब की दीपावली
बहुत ही मुश्किल है। और 2 जून का उनके पास मैं सब खाना ही पेट भर जाए यही बहुत है। वो दिवाली की खुशियाँ, दिवाली की रोशनी उनके जिंदगी में आए, हम लोग यही कामना करते हैं। और हम कला कस्तूरी के सारे जितने हम लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, सबकी तरफ से सबको विनती करते हैं कि इस बार आप लोग मिट्टी की दिया खरीदें और मिट्टी के दिया से आप घर को रोशनी प्रदान करें, तो बहुत खुशी होगी। गरीब के घर में भी 2 पैसे आएंगे और उनके घर में भी दिया जले और उनको भी 2 मिठाई खाने को मिले। और काशी कला कस्तूरी की तरफ से मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो स्लम्स के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो मजबूर हैं, जो अपनी खुशियाँ इस दीपावली में इस बार हम लोग करना चाहेंगे, तो हम लोग उनके लिए कुछ करेंगे और उसमें हम लोग जाएंगे, देखेंगे, और ताकि उन बच्चों को कुछ खुशियाँ मिल सके, उस घर में दिया जल सके, क्योंकि खाने को दाल बघारने को भी के लिए भी बहुत घरों में तेल नहीं है, तो दिया कैसे जलेगा। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज भी हम लोग काशी कला कस्तूरी की तरफ से करें। अच्छा, इसके पहले मैं उपाध्याय जी का देख रही हूँ, लेकिन वो ऊपर चला गया है, वो आना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी आप दीपावली का, इसके बाद लक्ष्मी पूजा, नहीं, इसके बाद धनवंतर के बाद होगा नरक चतुर्थी। नरक चतुर्थी क्या होता है कि जो रक्त बीज नामक एक ना वो थे राक्षस थे, और उस राक्षस जो है, देखिए कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, लोक कथाएं सबको नहीं मालूम होती है, मुझे ये भी मालूम है, खासकर बच्चों को जानना चाहिए, इसलिए बड़ों को भी नहीं बहुत सी बातों की जानकारी होती है। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो हमारी लोक कथाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, वो सब तक पहुँचे। तो जी हाँ, तो ये रक्तबीज का छोटी सी कहानी बता देती हूँ कि रक्तबीज एक राक्षस था और वो देवताओं के साथ लड़ाई करने चला गया। वहाँ पर क्या हुआ कि जितनी वहाँ की जो देवियाँ थी उन लोगों को परेशान करने लगा, तो सारे देवियाँ दौड़ भाग के गई और जाके पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूँ ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जब जो रक्तबीज और उसके सारे लोग आ रहे थे, राक्षस लोग, तो उन्होंने क्या किया, एक त्रिशूल लिया और उनके मतलब शंकर जी के त्रिशूल लेके उसके ऊपर आघात किया। जब किया तो उसकी रक्तबीज का जो ये होता ना कि इसके जो एक भी ड्रॉप खून का जो नीचे पड़ता था, उस दूसरा रक्तबीज तैयार हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने जितने बार मारे उतने रक्तबीज सामने आ जाए, इतने राक्षस पैदा हो जाए। तो उनको बहुत गुस्सा आया तो एकदम रंग उनका काला पड़ गया और चारों हाथ निकल आए चारों तरफ, और एकदम आंख एकदम लाल हो गए और गले में जैसे मुंडमाला हो गया, जैसे काली का रूप धर लिया। और उन्होंने क्या किया कि हाथ में एक कमंडल की तरह से एक वो था, उसमें क्या कि जो रक्त जो पड़ रहा था, जो सबको जो मार रहे थे, वो रक्त जो है वो इकट्ठा कर रहे थे और पी जा रहे थे, इस तरह से एकदम भयंकर मूर्ति। तो वो काली का रूप वो कर लिया। तो चारों तरफ हाहाकार मच गए, सारे राक्षस मारे गए, लेकिन फिर भी देवी रुक नहीं रही थी। तो देवताओं ने बोले कि अरे देखिए पार्वती जी को देखिए काली बन गई है और इतना भयंकर रूप ले लिया, और देखिए रुक नहीं रही है, कुछ तो करिए। तो शिव जी ने क्या किया, आप तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, उनके रास्ते में लेट गए, है ना, एकदम शव की तरह लेट गए, एकदम डेड बॉडी की तरह लेट गए। जो लेट गए तो फिर काली जी जो है ना एकदम वो करके आई, जब उनके ऊपर पैर पड़ा, तो उन्होंने सोचा कोई राक्षस ही होगा या कोई मरा हुआ कोई होगा। तो नीचे जब देखे कि शिव जी उनकी पति, तो तुरंत जीभ निकाले, तो जीभ निकाल के और शांत हो गए। तो वो जो है ये रक्तबीज के कहानी नरक चतुर्थी ये कहानी सुना जाता है। तो ये काली पूजा एक दिन पहले, दिवाली के एक दिन पहले काली पूजा होता है, वो बंगाल में होता है। अच्छा देखिए मैं और अच्छा आ गया ना, एक मिनट इसको पूरा और कर लीजिए। इस समय जितने हमारे पूर्वज जो है उनको हम लोग क्या करते, दिया दिखाते, दिया जलता है, और नरक चतुर्दशी के दिन तो चारों तरफ जिसने मतलब ये एक मान्यता है। हाँ।
तो अभी आप इसको हमारे श्रोता आप लोग जुड़े रहिए। अभी ये नरक चतुर्थी का नहीं, अभी एक दिवाली का, अच्छा दिवाली का गीत गाएंगी। उससे पहले मैं जो उपाध्याय जी ने लिखा है भेजा है, अभी मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। गरीब की दिवाली का कि सिर झुकाए बैठे हुए टूटे घड़े के टुकड़े में तलाशती हैं आंखें, चलो मिल गया उसे दिए के रूप का एक टुकड़ा। बाती कहाँ से डालूं फटे चीथड़ों मध्य तन को, एहसास भी नहीं होगा अमावस की शोर भरी रात में प्रदूषित ठंडी हवाएं, दिए में डालने को तेल कोई फिक्र मत कर, परंतु तेरे शरीर में रक्त भी नहीं है, चलो महक ही काफी होगा। खैर सोच ले मना ली दिवाली तुमने, सामने वाली कोठी के बुझी बातियों को सहेज कर तुम मुझे देना। तन को उस गरीब का ढक जाएगा, दिल बहलाया देख जिसे दीपावली की रात ने, आज वही दूज का चांद बन जाएगा। अच्छा सुनील नारायण उपाध्याय लहूलुहान किरणों से। बहुत अच्छा। तो एक दीपावली का गीत गाओ, क्योंकि ज्योति पर्व है और ज्योति गीत जरूरी है। दीपावली रात को कोई सोता नहीं है, क्यों? क्योंकि दिया जलता है, पटाखे बच्चे जलाते हैं। और उस दिन मान्यता है कि ये तो सबको मालूम है कि रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे, और उसी खुशी में पूरे अयोध्या निवासियों ने दीप जलाया था और खुशियां मनाई थी। ठीक है। ज्योति पर्व की रात आज कोई सोवे नहीं रे, ज्योति पर्व की रात आज कोई सोवे नहीं रे, ज्योति पर्व की रात। धरती मैया अलख जगावे, घर घर एक सनीस पठावे। धरती मैया अलख जगावे, घर घर एक सनीस पठावे। मानी बड़न की बात आज कोई सोवे नहीं रे, मानी बड़न की बात आज कोई सोवे नहीं रे, ज्योति पर्व की रात। घर अंगनैया और दुआरे, सुख से चहुमुख दियना बारे। घर अंगनैया और दुआरे, सुख से चहुमुख दियना बारे। मन ही मन हर साथ आज कोई सोवे नहीं रे, मन ही मन हर साथ आज कोई सोवे नहीं रे, ज्योति पर्व की रात। रतिया लागे ज्योति नहाइल, जैसे करिया देह पुराइल। रतिया लागे ज्योति नहाइल, जैसे करिया देह पुराइल। रही रही हिया कुल साथ आज कोई सोवे नहीं रे, रही रही हिया कुल साथ आज कोई सोवे नहीं रे, ज्योति पर्व की रात। ऐसे काली रात में जब दिया जलते लगता है कि काला शरीर में देह गोराइल। खेत खेत इतनी तैयारी, सरहद सरहद पहरेदारी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश, हाँ हमारे
हमारे देश में हम लोग ज्योति जला रहे हैं और सरहद में हमारे जो लोग खड़े हैं हमारे रक्षा के लिए, उनके लिए भी सोचें। और त्योहार इसलिए भी होते हैं कि हम अपनों के लिए दुआएं करें, अपने देश के लिए दुआएं करें, अपने राष्ट्र के लिए और देश की सुख शांति के लिए, बल्कि पूरे दुनिया की सुख शांति के लिए हम दुआएं करें, हम भगवान से प्रार्थना करें। खेत खेत इतना तैयारी, सरहद सरहद पहरेदारी, दिया दिया मुस्कात आज कोई सोवे नहीं रे, दिया दिया मुस्कात आज कोई सोवे नहीं रे, ज्योति परब की रात आज कोई सोवे नहीं रे, ज्योति परब की रात, ज्योति परब की रात, ज्योति परब की रात। पीयूष बैनर्जी कैलकाटा से देख रही हैं, वो नमन कर रही हैं। श्यामल के गांगुली जी, स्मिता भटनागर जी, आप भी हाँ आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। स्मिता जी को नमस्कार। कि संगीत में स्मिता भटनागर जी लिख रही हैं, संगीत में दीपोत्सव की आप दोनों को और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। अच्छा, गुरु राजपूत लिखते हैं तुलसी जी की पूजा भी तो होती है। हाँ, हम लोग जरूर उसको भी सुनाएंगे। तुलसी जी की पूजा होती आज है। हम लोग पूरा करने के लिए बैठे हैं कि आज सारी चीजें हम लोग सुनाएंगे। सच मानिए, जो मैं अभी आप लोगों से मुखातिब के पहले मैंने तुलसी जी को दिया जलाए और उनको प्रणाम करके मैं बैठी हूँ आपके सामने। मैं गीत सुनाऊंगी तुलसी जी के, उनकी विवाह के बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा। तुलसी जी की विवाह भी हम लोग मनाते हैं। डॉक्टर रेशमा खातून बनारस कोकिला रेशमा जी को प्यार नमस्कार। भरा सलाम। रेशमा जी को बहुत प्यार भरा बहुत सलाम। हाँ, जी। शंपा चौधरी, हिमानी झा जी ने तो भी लिखा है, शुभ दीपावली, सबके घर और आपको आंगन भी। को आलोकित और प्रकाशित करे, मंगल कामनाएं। आपको भी हिमानी। तो देखिए, मैं बीच बीच में मैं पढ़ती रहूंगी। और ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं? एक दीपावली का गीत है, बहुत प्यारा गीत है। इसके पहले जो हमने गीत सुनाया वो पंडित हरिराम द्विवेदी जी ने लिखा है। और पंडित हरिराम द्विवेदी जी के पास बहुत गीत है, वो पारंपरिक गीतों का भंडार है उनके पास। और मुझे लगता है कि बनारस में जो लोग भी गाते होंगे तो मैक्सिमम चीज, कुछ बहुत ज्यादा चीजें उनकी ही होती हैं जो गाए। पंडित जी मेरे प्रीता तुल्य है और उनसे मुझे बहुत सारी चीजें मिली है। तो मैंने इसके पहले जो गाई थी वो उन्हीं का लिखा हुआ गीत है। कैसे बचाऊ दियना सजे ना रे तोरे अंगना, कैसे बचाऊ दियना सजे ना रे तोरे अंगना, अंगना कैसे बचाऊ दियना। रैन अंधेरी पवन
आंचल ओट बचा नहीं पाती, आंचल ओट बचा नहीं पाती, ओट लगाऊं कितना सजना रे तोरे अंगना, अंगना कैसे बचाऊं दियना। दीपदान बिन कैसे दिवाली, दीपदान बिन कैसे दिवाली, कैसे पूजू लक्ष्मी काली, कैसे पूजू लक्ष्मी काली, कैसे जलाऊं दियना सजना रे तोरे अंगना, अंगना कैसे बचाऊं दियना, कैसे बचाऊं दियना सजना रे तोरे अंगना, कैसे बचाऊं दियना सजना रे तोरे अंगना, अंगना कैसे बचाऊं दियना। दीपावली का पुरवैया जो है हर ना, रंग, पुरवैया जब चलता है ना, पुरवैया होता है। हर अंदाज आपके लहजे में, आपके गाने में, आपके गीत में, आपके अंदाज में। थैंक यू। सुरेखा अग्रवाल जी, आशना मिश्रा जी, गुरु राजपूत, सुरेखा जी को नमस्कार। आशना तो मेरी हाँ। स्टूडेंट है। रूपा चटर्जी, हाँ, रूपा जी, रीना अग्रवाल जी, रीना जी को नमस्कार। श्यामल के गांगली जी। और देखिए मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि वो बार बार ऊपर चला जा रहा है तो फिर वो नीचे की तरफ नहीं दिख रहा है, तो मैं बहुत लोगों के नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। और जिनके सामने दिख रहे हैं मैं ले रही हूँ। और इस तरह से क्योंकि हम लोग अब क्या हम लोग अच्छा तुलसी नहीं, अच्छा, गोवर्धन की तो हाँ भाई दीपावली खत्म हुआ, उसके बाद भाई दूज नहीं, भाई हाँ गोवर्धन पूजा, हाँ, उसके बाद भाई दूज। पहले तो वो धनतेरस हुआ, दूसरा क्या हुआ नरक चतुर्थी, उसके बाद हुआ आपका दीपावली, दीपावली खत्म हुआ अब तो उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद भाई दूज। भाई दूज देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को गंगा जमनी तहजीब दिख रही होगी। यही है हमारी आपसी भाईचारगी, यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारी मिली जुली संस्कृति है कि हम आपस में हर मजहब के लोग आपस में मिलकर खुशियां मनाते हैं। हमारी ये काशी कला कस्तूरी का ये पैगाम भी है, हम लोगों के जरिए ये एक पैगाम भी है कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि हर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हो, चाहे वो सिख के हों, क्रिश्चियन के हों, मुस्लिम के हों, हिंदू के हों, किसी के भी हों, हम लोग मिल बैठकर उसको गाएंगे। काशी कला कस्तूरी इसी के लिए है, इसी के लिए, क्योंकि हमारा मकसद ये है इंसानियत के लिए जो माहौल में जो नफरतों का जहर घुला हुआ है उसको खत्म करने के लिए एक छोटी सी हम लोग की कोशिश है, लेकिन एक छोटा कदम ही आगे के सफर को तय करता है। लंबी लंबी दूरी को छोटे छोटे कदम ही तय करते हैं और इंशाल्लाह हम लोग जरूर इस कदम को, इस दूरी को हम लोग तय करेंगे और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि नफरतों की आग बुझे, मोहब्बतों का पैगाम पहुंचे। और इसी के साथ फिर हम लोग अपने उस पे आते हैं, देखो गोवर्धन पूजा। अच्छा, गोवर्धन पूजा के थोड़ा सा बता देती हूँ कि गोवर्धन पूजा जो बेसिकली ज्यादातर वेस्ट यूपी में बहुत मान्यता है और वहाँ पर गोधन का मतलब उनको खिलाना पिलाना, लेकिन कृष्ण जी ने कहा, पहले तो बोला था कि भाई इंद्र जी का सब वो था, उनका पूजा करना चाहिए, तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, आप पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए और जो उसमें जो खाद के जो है वो गोबर से खाद के लिए बंदोबस्त करिए और इसलिए गोबर जलाया नहीं, अब जलाइए नहीं, उसका खाद का इस्तेमाल करें। तो उससे क्या हुआ था कि भाई इंद्र जी गुस्सा हो गए, भैया हमारे पूजा नहीं होगा और ये पेड़ पौधा लगाएंगे और इसका देखभाल करेंगे और गोबर को संरक्षित करेंगे और उसको पेड़ पौधा में
खाद के हिसाब से। तो वो गुस्सा हो रहे थे, खूब बारिश किए थे, और गोवर्धन पर्वत जो है, पूरा गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने कानी ले लिया था। तो उसी का गोवर्धन का कहानी है, ऐसा कहानी सुना जाता है। तो एक गीत मैं सुनाती हूँ आपको, गोवर्धन महाराज का, है ना। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बहुत मजा आता है उस गाने में। तेरे गले में कंठी सोने की, तेरे गले में कंठी सोने की, तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे साथ क्रोश की परिक्रमा, तेरे साथ क्रोश की परिक्रमा, और चक्रे, और चक्रे, और चक्रेश्वर विश्राम, ओ विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मजा आया? थोड़ा बहुत ज्यादा बल्कि हम लोग, बल्कि सबकी दीपावली ही मन रही है। उसके सभी लोग लिख भी रहे हैं, देखिए सारे हमारे नाज़रीन और श्रोता लिख भी रहे हैं कि मजा आ गया पूनम अग्रवाल जी। और आपकी नातिन, आपकी नतनी अलीना लिखती हैं, नानू बहुत खूब बहुत प्यार उसको। हाँ, तो इस तरह से सब लोग, काफी लोग लिख रहे हैं। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। ज्ञान स्वरूप मुखर्जी जी, ज्ञान स्वरूप भी अच्छे बजा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो बजा रहे हैं बहुत अच्छे से हमारे साथ। एक बहुत सारे प्रोग्राम इधर बीच किए, और अभी हम लोग लखनऊ गए थे तो संगीत नाटक अकादमी में, वहाँ पर भी ज्ञान स्वरूप जी ने बजाया। हाँ, अच्छा बजाया, अच्छा बजाने के साथ साथ अच्छे इंसान भी लगते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप एक कथा कुछ इस तरह की कुछ बता रही थी ना, लोग जो कथाएं होती हैं। नहीं, हाँ, भाई बहन का, भाई दूज पे बताइएगा ना। अभी तो भाई दूज का ही है। भाई दूज का ही है। तो गोवर्धन पूजा हो गया।
गोवर्धन पूजा हो गया। अब देखिए 5 में 4 पर्व तो हम लोग के साथ आप लोगों ने मना लिया है। अब बचे हैं भाई दूज। और भाई दूज बहुत ही अहम पर्व है, भाई बहनों का प्यार इसमें है और ये रिश्तों की पाकिज़गी और इस तरह से हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा ये रिश्ता है जो भाई दूज के रूप में हम सब मनाते हैं। माथुर जी भी देख रहे हैं, कमल माथुर जी, अच्छा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार जी। अच्छा, इसके कुछ इसके पीछे भी कुछ लोक कथाएं हैं ना? हाँ, एक लोक कथा है, लोक कथाएं हैं, कहानी सुना देती हूँ मैं, खुद ध्यान से सुनना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो एक क्योंकि देखिए किसी ने अभी मैं देख रही थी मैसेज में, किसी ने कहा कि लोक कथाएं भी सुनना है और गीत भी सुनने हैं, लोक कथाएं भी है। हाँ, देखिए हर पुष्पा मिश्रा जी भी लिख रही कि त्योहार का आनंद दुगना हो गया है गाना सुन करके। यकीनन हम लोग त्योहार का रंग और इस माहौल में अगर दिल किसी का खुश हो जा रहा है और लोग आनंदमय हो जा रहे हैं अगर इन सब हमारे प्रोग्राम को देखकर, तो हमारा मकसद भी पूरा हो रहा है। अच्छा, तो एक कहानी सुनिए, अब बच्चों को भी बोले ध्यान से सुनिए, भाई दूज के ऊपर। हाँ, और एक भाई और बहन, हाँ, और एक माँ। तो बहन की शादी हो गई, तो बहुत दिन भाई जो है टीका लेने नहीं गया। तो भाई ने कहा कि मम्मी, माँ मैं बहन के पास जा रहा हूँ और टीका लेने। तो माँ बोली कि अरे तेरी बहन तो तेरे से खाली लड़ाई करती है, कहाँ जाएगा। तो बोले नहीं माँ, मैं बहन के पास जाता हूँ। तो वो चला, जब जा रहा था उसके भाई के मतलब उन समय थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो हो सकता है कि बहुत सारे ये होता है ना कि राधा बाधाएं थी। तो जब निकल रहा था, जा रहा था, तो नदी सामने नदी आया, तो नदी ने बोला कि मैं तुमको डुबा दूंगा। हाँ, क्योंकि भाई जब बहन से टीका लगवाने भाई दूज के दिन जाता है तो रास्ते में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। देखिए ये कहावत है कि बहन अगर भाई की उसमें टीका लगाती है तो यमराज का द्वार में कांटा पड़ जाता है, मतलब उनके क्रॉस पड़ जाता है कि जमुना जी जो है, जमुना जी के भाई कौन थे? यमराज थे। तो यमुना जी यमराज को टीका लगा के और ये प्रार्थना की थी कि हमारे सारे भाई की रक्षा करो। तो इस तरह से जब बहन भाई को टीका लगाती है तो उसकी जो जिंदगी के सारे कष्ट जो है, सारे जो चीजें हैं, यमराज का क्रॉस होने का मतलब यही है कि जो भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं भाई की, वो सब खत्म हो जाती हैं टीका लगाने। ये इसको यम द्वितीया भी कहते हैं, है ना। तो जब भाई जा रहा था तो फिर रास्ते में वो नदी बोले कि नहीं तुमको डुबा दूंगी। तो फिर वो बोला कि नहीं, हमको नहीं डुबाओ, मैं बहन से टीका लगा के आता हूँ, फिर तुम डुबा देना। बोले ठीक है जाओ। फिर जा रहा है तो फिर क्या हुआ कि सांप आ गया। सांप बोले मैं तुम्हें डस दूंगा। तो फिर बोले अरे भाई अभी मत डसो, मैं टीका लगा के आता हूँ फिर डसना। तो बोले अच्छा ठीक है जाओ। सुचरिता मासी कहानी भी बहुत अच्छे अंदाज से सुनाती है। एक बार उसके बाद जा रहे तब तक एक शेर आ गया। शेर ने बोला मैं तुझे खाऊंगा। तो बोले अरे भाई मत खाओ, मेरे को टीका लगाने दो, उसके बाद तुम खा लेना। तो बोले अच्छा ठीक है जाओ। तो गया, जाके अपने खटखटाया अपनी बहन के द्वार में। तो बहन सूत काट रही थी, तो सूत जो है काटते काटते उससे सूत टूट गए। अब सूत बोला कि जब तक ये जोड़ोगे नहीं तब तक तुम किसी से बात नहीं करोगे। अब वो खटखटा रहा है और ये सूत जोड़ने में लगी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। तो भाई ने सोचा है कि शायद बहन का मन नहीं है कि हमें दरवाजा खोले और मैं आए, वो तो उनको मन नहीं होगा, मैं वापस चला जाता हूँ। तो घूम के जाने लगा, तब तक ये सूत जुड़ गई। और जुड़ गई तो फिर तुरंत दौड़ के आए कि भैया। तो बोले अरे क्या हुआ, इतना देर तुम चुपचाप बैठी रही। तो सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो इसने भी सारी कहानी बताया कि जानते हो तुम्हारे घर आते समय ऐसा हुआ, परेशानी हुई। तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन रहो। फिर टीका लगाया। जब रक्षा हुआ भाई दूज के टीका लगा के मिठाई खिलाया। तो कुछ दिन बाद भाई ने कहा कि बहन अब मैं घर जाऊंगा, माँ अकेली है। तो बोले अच्छा ठीक है तुम कल चले जाना, मैं आज
रात ही कोई तुम्हारे लिए लड्डू बना तो वो लड्डू बना के भाई के हाथ में दिया और बोला है कि तुम कल जब जाओगे तो ले जाना, माँ के लिए भी ले जाना, अपने लिए भी ले जाना। तो बोले ठीक है। अब बांध के लड्डू लेके जा रहे। अब उस सुबह हुआ तो अब 2 बच्चे थे उसके बहन के, बोले मम्मी हमें तो हम लोगों को भी कुछ खाने को दो। बोले कि चलो लड्डू ले लो। तो डब्बे से जब लड्डू देने लगी देखे हरा हरा लड्डू, ये क्या है, हरा हरा लड्डू कैसे? ओ इसमें सांप पीस गई। और सांप जब पीस गए, अरे बड़ी मेरे भाई का क्या होगा? वो भागी, सारा दौड़ के भागी। जाके देखे कि भाई तो काफी दूर चला गया था, तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ। तो फिर वो गई जाके बोले भाई तुमने लड्डू तो नहीं खाया? बोले नहीं लड्डू नहीं, अभी मैं खाता हूँ ना धर्म। बोले मत खाना, ये लड्डू में सांप पीस गई। बोले सांप पीस गई? अच्छा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, सांप पीस गया। अरे हमारी लैंग्वेज कोई बात नहीं हम बैठे तो गड्ढा खोद के और वो लड्डू डाल दिया। तो उसने बोला है कि ऐसा ऐसा ठीक है, अब तुमको ना हम अकेले जाने नहीं देंगे। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा मांस लिया, हाँ, और दूध लिया और ओढ़ना लिया। वाह भाई वाह, आपको तो सब मालूम है। हाँ, तीनों चीज लिया, ओढ़ना भी लिया और दूध भी लिया और मांस भी लिया। और लेके जा रहे थे तो रास्ते में शेर आया। तो शेर जब आया तो बोले कि आओ तुमको मैं खाऊंगा। तो बहन ने क्या किया, अरे ये मांस खा लो उसके बाद खा लेना। हाँ। तो जब तक मांस खा रहे तब तक भाई को लेके आगे बढ़ गए। तो फिर और आगे कौन आया? आगे उसके बाद जो है फिर सांप आया। तो जब सांप आया तो उसने कहा मैं डसूंगा। तो बहन फिर उस पे एकदम छत्र छाया की तरह ढाल बन के आ गई भाई के सामने। क्या हुआ? और फिर उसके बाद कहा कि लो तुम ये दूध पियो, इसके बाद भाई को डस लेना। तो फिर दूध पीने लगा सांप और भाई को लेके आगे बढ़ गया। उसके बाद जब आगे जाने लगा तो नदी ने कहा हाँ मैं डुबाऊंगा। हाँ, तो उसने क्या किया कि ये ओढ़ना ले लो, ओढ़ना लेके तुम जब तक बैठो तब तक ओढ़ना लेके बैठे, तब तक रास्ता क्लियर हो गया। नदी में तो पानी में थी ना और रास्ता खाली हो गया। ओढ़ने की जरूरत थी। लेके चली गई घर। अब घर में जाके पता चला कि उनकी माँ ने भाई की शादी की तैयारी कर रही थी। हाँ। तो बहन ने बोला कि मैं तो शादी में मंडप में बैठूंगी। अच्छा, किसी ने कहा, उन्होंने भगवान ने कहा है कि देखो भाई की अगर रक्षा करना है तो भाई को गाली देना पड़ेगा तुमको। हाँ। और सारे चीज उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे भाई की रक्षा हो सकता है। अच्छा। तो उसके मन में एकदम ठान ली थी कि नहीं मेरे भाई को मैं रक्षा करूंगी। तो उसने क्या किया कि नहीं मैं मंडप में बैठूंगी। तो बोले मंडप में थोड़ी बैठा जाता है? बोल के नहीं मैं बैठूंगी। भाई उसकी जिद के आगे क्या करे, तो मंडप में भी बैठी। बहन ससुराल से पहुंची तो और जिद मारना है। उसके बाद शादी ब्याह हो गई, लड़की विदा होके आ गई, बहू आ गई घर, मेहमान थे। और भी बीच में कहानी है तो लंबा हो जाएगा, हम लंबी हो जाएगी। हाँ। लेकिन मासी एक मिनट, मैं चाहूंगी अपने सभी दर्शकों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि जितनी दूर तक मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं सिर्फ उन्हीं तक ये चीजें नहीं रह जाए, आगे तक ये सब चीजें बढ़े। क्योंकि सुचरिता गुप्ता जी के पास जो गीत है वो इनके पास भंडार है और उसमें से मैं निकलवाती रहती हूँ हर महीने। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये चीजें, ये भंडार, ये नई चीजें, ये इनकी आवाज, ये राग, ये अंदाज जगह जगह पहुंचे। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर इसको लाइक एंड शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, इस प्रोग्राम को। थैंक यू जी। तो आगे बस थोड़ा सा ही बाकी है। तो उसने कहा कि बस बहू विदाई करके सब लोग सो रहे थे, तो उसकी माँ ने सोचा कि इतना वो गाली गलौज करती है हमारी बिटिया, उसकी सोने दो और हम मेहमान को विदाई कर दे। तो उन्होंने सुबह सुबह मेहमानों को विदाई कर दिया। तो सो के उठी, बोले अरे मेहमान कहाँ चले गए? बोले कि नहीं मेहमान कैसे, तुम ऐसे ही है कि तुम सो रही थी तो हमने मेहमान को विदाई कर, नहीं सारे मेहमान को बुला, सारे मेहमान को उन्होंने फिर बुलाया गया, सारे मेहमान को। और उसको बोले नहीं मुझे पहले विदा करो, मतलब उसके बाद हम तुम मेहमान को विदाई करना। तो उन्होंने बोले कि ठीक है भाई, जो सामान देना लेना था वो ले जाके और बहन को विदाई किए। जब विदाई किए तब जाते जाते बोले कि मैं सारी सबके भाई के दुख तकलीफ सारा चीज लेके जा रही हूँ माँ, मेरे भाई के ऊपर कोई असर नहीं होगा इस घर में। हाँ, तो ये चीज लेके मैं जा रही हूँ और साथ साथ मेहमान भी जा रहे, सारे दुख दर्द घर के बाहर चला जा रहा है। तो यही कहानी है। तो देखिए हमारे जो है इस्लाम में भी
ये बात कही गई है, हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि मेहमान का आना मतलब आपके घर की दुख तकलीफ और परेशानियों का दूर होना है। तो मेहमान जब आते हैं तो वो अपना रिस्क लेकर आते हैं, अपना खाना अपना चीज लेकर आते हैं, वो हमको खिलाना नहीं पड़ता है, वो भगवान वैसे ही घर में उनके लिए इंतजाम कर देता है। और जब वो जाने लगते हैं तो आपके सारी दुख परेशानियां सब उनके साथ चली जाती हैं और तो बाहर छोड़ इसीलिए देते हैं, बाहर चले जाते हैं। सब कुछ चली जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मेहमान का आप इंतजार देखिए, तो अतिथि देवो भव। तो हमारे यहाँ इस्लाम में प्रॉफिट ने हमारे कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेहमान का इंतजार देखो, और जिस घर में अगर मेहमान नहीं आ रहे हैं तो बहुत ही सोचने की बात है। तो कुछ लोग तो रो रो कर दुआ करते हैं कि अल्लाह 2 दिन से मेरे घर मेहमान नहीं आए हैं। तो मेहमान का आना बहुत अहम बात है। तो देखिए दोनों मजहब में कितनी सिमिलैरिटी है कि वहाँ पे भी बहन कह रही है कि माँ हम इसलिए पहले जाना चाहते हैं कि सब की जो घर में रह गए जो मेहमान और भी आए हुए हैं सबकी दुख तकलीफ लेकर पहले मैं नहीं निकल जाऊं, क्योंकि वो सारी उसके साथ साथ सारी चीजें सब खत्म हो जाएंगी। और देखिए इस्लाम ने भी कहा कि नहीं अपने मेहमान का तुम इंतजार देखो और मेहमान तुम्हारी दुख और तकलीफ लेकर चले जाएंगे। इसलिए मेहमान की इज्जत करना बहुत अहम चीज है। हाँ, और अब जो है ये भाई दूज पर जी उम्र मिल जाए प्रीति परब दिन आज भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। प्रीति परब दिन आज है भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। प्रीति परब दिन आज हे भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। भाई के लिए कितनी अच्छी बहन की एक दुआ है जो कर रही है, बहन प्रार्थना कर रही है भगवान से, यानी इस प्रीति पर्व में ज्योति जला के तिमिर भगा के, ज्योति जला के तिमिर भगा के, डगर डगर उजियार बिछा के, डगर डगर उजियार बिछा के, प्रमुदित सफल समाज हे भैया तो है, प्रमुदित सफल समाज हे भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। प्रीति परब दिन आज हे भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। तुमसे भैया इतना कहना, तुमसे भैया इतना कहना, ध्यान रहे बिसरे ना बहना, ध्यान रहे बिसरे ना बहना, यही है सुख साज हे भैया तो है, यही है सुख साज भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। यही है सुख साज हे भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। बहुत सुंदर, क्या बात है। भैया दूज परब मंगलमय, भैया दूज परब मंगलमय, बहन पिरोए सबने सुखमय, बहन पिरोए सबने सुखमय, पावन रसम रिवाज हे भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। पावन रसम रिवाज हे भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। प्रीति परब दिन आज हे भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए, भैया तो है लंबी उम्र मिल जाए। सब बहनों के भाई को बहुत लंबी उम्र भगवान दे, बहनों को भी हो मिले ना, और बहनों को भी मिले, बहनों को भी मिले और तब ना बहन जिंदा रहेगी, सारे तब तो भाई के लिए कहेंगे। सारे बहनें
यही दुआ करती है कि मेरे भाई का बहुत लंबा उम्र हो और भाई बहुत खुश रहे। CHS BHU से मनीषा मिश्रा जी, आपका स्वर बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। आपका काशी कला कस्तूरी के इस लाइव प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आयुषी विश्वकर्मा जी, गीता भार्गव जी को नमस्कार। आशना जी हैं, पूनम अग्रवाल जी, वंदना रॉय जी। हाँ, वंदना रॉय। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे और इस तरह हम लोगों का मनोबल आपने बढ़ाया, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ हम लोगों का नहीं है, आप सबका है, हम सब का ये प्रोग्राम है। और अंत में एक तुलसी जी की जो विवाह होता है ना, वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह होता है। और ये हर साल कार्तिक महीने में पूरे कार्तिक महीना तुलसी जी में हम लोग दिया जलाते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। अच्छा, ये देखिए तुलसी कितनी अहम मानी जाती है, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही फायदेमंद होता है और ये कहा जाता है कि रेहान नाम से एक खुशबूदार पौधा कहा जाता है। हम लोगों के इस्लाम में जो बात कही जाती है कि रेहान नाम से एक पौधा है जो जन्नत में है, और ये उसका जो बताया जाता है कि वो तुलसी का ही पौधा है। तुलसी जी, हाँ, तुलसी जी देखिए ना, ये तो एंटीसेप्टिक भी है। हाँ, तो इसीलिए अभी देखिए कोरोना काल में भी तुलसी जी का इतना प्रयोग हुआ है। और तुलसी जी जो जिस घर में रहते हैं उस घर में विष्णु जी का वास होता है, भगवान का वास होता है। तो तुलसी जी का जो विवाह जो है वो शालिग्राम से होता है। हर साल शालिग्राम जी से पूजा करते हैं, शादी होती है उनकी। और तुलसी जी को इसलिए विष्णु प्रिया कहा जाता है। और तुलसी जी पूर्व जन्म में, उसके पहले जन्म में वृंदा नाम था और एक राक्षस कुल में वो पैदा हुई थी। और राक्षस की उसमें ही उनकी शादी हुई और वो धर्म कर्म में बहुत लीन रहती थी। और एक राक्षस जालंधर नामक एक राक्षस से उनकी शादी हुई थी। अब वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी और एक बार क्या हुआ कि देव और दानव में लड़ाई हुई और उस लड़ाई में उनकी जो पति है जालंधर जी, उनको जाना था, जालंधर राक्षस को। तो वृंदा ने कहा कि देखिए, आप जब तक लड़ाई करके जीत के नहीं आएंगे, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं पूजा में बैठी रहूंगी और जब आप आएंगे तभी हम यहाँ से उठेंगे। तो जब लड़ाई शुरू होगी और लड़ाई में देवता लोग मतलब वो हो रहे थे, तो जालंधर का मतलब बहुत वो था, शक्तिशाली था और बहुत बलशाली था, जिससे उसको उस पर वार हो ही नहीं पा रहा था, वो मर नहीं पा रहा था। सारे लोग, सारे देवता जो है विष्णु जी को कहा कि भाई आप कुछ करिए, नहीं तो फिर उसको हम लोग बचेंगे नहीं। और तो क्योंकि वो पूजा पे बैठी हुई थी, संकल्प पे बैठी हुई थी ना, बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये बहुत पतिव्रता स्त्री है और ये धर्म कर्म में लीन है, उनको मैं उनकी उसमें नहीं हम कर सकते कुछ भी। तो उन्होंने देवता ने कहा कि नहीं, कुछ तो आपको करना होगा। तो देवता लोगों का जो उसमें आकर विष्णु जी ने जलंधर का रूप लेके और कहा मैं आ गया हूँ ना। तो देखते ही वो पूजा से उठ गई। वृंदा ने आके पूजा में का नमस्कार किया और बोले पैर छुए। जब पैर छूने लगे तो लगा कि नहीं, ये पैर तो मेरे पति का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप कौन है? तब तक देखिए जलंधर आगे पीछे से थोड़ा दो एक ही जैसी चेहरा है। तो विष्णु जी ने तुरंत जलंधर का सर काट दिया उनका। अच्छा, तब तक वो पूजा से उठ चुकी थी। हाँ, तो वो पूजा भंग हो गया ना, संकल्प पूजा इसीलिए। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम विष्णु जी, तो विष्णु जी बोले तुम कौन हो? तो विष्णु जी ने जब वो दिखाया अपनी शक्ल पे आए तो उन्होंने श्राप दिया, वृंदा ने श्राप दिया कि तुम शिला बन जाओ। तो शिला जब बन गए तो फिर लक्ष्मी जी रोने लगी, बोलेगी क्या होगा। सारे लोग वो करने लगे। तो उन्होंने कहा कि, तो विष्णु जी ने कहा कोई बात नहीं वृंदा जी, आप इतना पतिव्रता है और मुझे इस तरह के बहुत अच्छा मतलब वो हुआ कि इस तरह से आपका जो धर्म कर्म में मन है, अगले जन्म में आप तुलसी जी रूप में पैदा होंगे
मुझसे पहले आपकी पहले पूजा होगी। मुझसे पहले पूजा होगी और ये शालिग्राम से ही आपकी शादी होगी। ये जो आपने स्पर्श किया उसी से अगले जन्म में विष्णु में शालिग्राम उसी शिला से ही आपकी शादी होगी। तो उसी जो कथा है, कथा में यही है। तो आज हम लोग कार्यक्रम की जो अंत करेंगे हम लोग वो एक तुलसी जी की एक भजन से करेंगे, तुलसी विवाह का। हे तुलसी मैया हमारी असरिया पुरायदा, हे तुलसी मैया हमारी असरिया पुरायदा। तोहरी आशीष मैया फूल फूलवारी, कोकिया जुड़ाए सुख पसरे दुआरी। तोहरी आशीष मैया फूल फूलवारी, कोकिया जुड़ाए सुख पसरे दुआरी। जग उजियारी बाटे तोहरी कृतिया, नहीं आके फूलवा खिलाएदा। हे तुलसी मैया नहीं आके फूलवा खिलाएदा। हे तुलसी मैया हमारी असरिया पुरायदा। दीन दुखियारिया की ओरिया निहारा, बहिया की छहिया मैया देदा सहारा। दीन दुखियारिया की ओरिया निहारा, बहिया की छहिया मैया देदा सहारा। जग मझधारा बुढ़े जिंदगी के नैया, तो ही किरण वाल गायदा। हे तुलसी मैया तो ही किरण वाल गायदा। हे तुलसी मैया हमारी असरिया पुरायदा। अब जनी दूर रखा हम बिसराय के, तोहरी सरनिया आईली आसरा लगाए के। अब जनी दूर रखा हम बिसराय के, तोहरी सरनिया आईली आसरा लगाए के। दिया न जराए के अचरा पसारे के, दिया न जराए के असरा पसारे के। सगरी सदिया पुरायदा। हे तुलसी मैया सगरी सदिया पुरायदा। हे तुलसी मैया हमारी असरिया पुरायदा। हे तुलसी मैया हमारी असरिया पुरायदा। बोलो तुलसी मैया की जय। वाकई में देखिए पांचों पर्व और उसके बाद जो लास्ट में जो तुलसी पूजा होती है, तुलसी विवाह होता है, उसका भी गीत हो गया। इस तरह से तुलसी विवाह का भी एक गीत है, लेकिन अब समय काफी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितनी खूबसूरती से त्योहारों पर कितने अच्छे अच्छे गीत लिखे गए हैं। और खासकर बनारस में, तो बनारस में इसीलिए दीपावली या किसी भी त्योहार का मजा ही कुछ और होता है। जी जी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रही हूँ। और इस वक्त तो बस मेरे आंखों में वो समा, वो मंजर घूम रहा है कि गंगा किनारे जो घर होंगे और वो दियों से झिलमिलाते होंगे और उनकी रोशनी, उनका अक्स जब गंगा में पड़ता होगा तो क्या खूबसूरत समा है। और जो जैसे लगता है कि तारे ही टूटकर गंगा में टिमटिमा रहे हैं। सही बात। तो बनारस की रहन सहन, बनारस के त्योहार, बनारस के खान पान और बनारस के लोग दुनिया में
एक अहम जगह रखता है, बिल्कुल। एक स्थान है उनका। बिल्कुल। और मैं काशीवासी सबको दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे साथ हारमोनियम पर मेरी शिष्य है मनोहर श्रीवास्तव, और तबले पर सनी है, तो और मेरी भांजी तो है साथ में शबनम। अच्छा। सबको मैं बधाई देती हूँ दीपावली की, और एक अर्ज करती हूँ कि आप कि मिट्टी की दिया आप खरीदें, मिट्टी का दिया खरीदिए ताकि गरीब का भी पेट भरे। त्योहारों का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास पैसे हैं तो हमारा पेट हम सब लोग मिलकर हमारी ख्वाहिशें पूरी हों, हम लोग या हमारा ही घर जगमगाए। क्योंकि मजहब तो यही कहता है कि 4 घर पड़ोसी के घर भी आग जलना चाहिए, उसके चूल्हे पर भी हांडी चढ़नी चाहिए, और उसके घर में भी रोशनी होनी चाहिए। तो और इस बात का खूब ख़ास ख्याल करना पड़ेगा कि हमारे घर के बच्चे पटाखे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि एक तो जलने की सूरत बन सकती है, और दूसरा ये एलर्जी का टाइम है, और क्योंकि दोनों मौसम एक जा रहा है और एक आ रहा है, दोनों मौसम का मिलन है इस वक्त, तो यकीनन और एलर्जी का मौसम है, तो बहुत बच्चों को बड़ों को बहुत एलर्जी होती है, तो धुओं से भी बचना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हैप्पी एंड सेफ दीपावली हम लोग मनाएं बहुत ही खुशियों के साथ। और आप सबको मेरी तरफ से, काशी कला कस्तूरी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से सबको हैप्पी की दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी एंड सेफ दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद काशी कला कस्तूरी की तरफ से सभी नाज़रीन का, सभी श्रोताओं का। नमस्कार।